हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली ये डिवाइन फेमिनिन के करंट एनर्जी के ऊपर ही वीडियो है, पर मुझे ये नहीं पता कितने डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाएंगे और किन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये एनर्जी मुझे चैनलिंग करवाई गई है। एक्चुअली मॉर्निंग में मैं जब मेडिटेशंस में बैठी थी तो मुझे कुछ चैनलिंग हुई थी, पर क्योंकि 11 था और मुझे मंदिर भी जाना था तो मैं उस वक्त वो चैनलिंग को डिलीवर नहीं कर पाई थी एंड बाद में मैं भूल ही गई थी एंड मुझे इनर कॉलिंग भी नहीं आ रहा था। पर अभी मैं फिर से जैसे ही मेडिटेशन में बैठी तो मुझे फिर से उसी रिलेटेड मुझे चैनलिंग हुई एंड जैसे मैंने डिवाइन से पूछा कि क्या मुझे ये चैनलिंग को डिलीवर करना है, तो डिवाइन ने हाँ बोला, तब भी मैं ये चैनलिंग को डिलीवर करने के लिए आई हूँ। आई होप आप लोगों में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाओ एंड अगर आप कर रहे हो देन प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है एंड आई थिंक बहुत ही कम लोगों के साथ ही ये रेजोनेट होगी। दोस्तों, हम जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग हीलिंग करते रहते हैं और टाइम गुजरता जाता है, तब हम लोगों को पता चलता है कि वो जो ट्रिगर्स हम लोगों को मिल रहे थे या फिर जो हमें हमारी पर्जिंग हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी क्योंकि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ तक पहुंच पाए। ये कम्प्लीटली एक प्रोसेस होता है जो डिवाइन के द्वारा किया जा रहा होता है, बस हमें उस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना रहता है। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जर्नी इतना आसान नहीं होता है जितना दिखता है। बोलने में बहुत आसान होता है, पर जो इस जर्नी में होता है उसी को पता है ये जर्नी कितनी पेनफुल होती है। और ये जो पेन होते हैं ना, ये पेन ही है जो हमें डिवाइन तक लेके जाते हैं। एंड यहाँ पे जो मुझे चैनलिंग हुई ना, जो डिवाइन फेमिनिन्स बहुत दिन से इस जर्नी में हैं या फिर बहुत हद तक हील हो चुकी हैं और हाई वाइब्रेशंस में रहती है और बैलेंस करना सीख गई हैं, उनका 5D में रियूनियन होने वाला है, क्योंकि मुझे 5D लेवल में ही रियूनियन का चैनलिंग हुआ है। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों का 5D लेवल में रियूनियन होने वाला है, कुछ ही महीनों में वो लोग अपना 3D में भी रियूनियन अचीव कर लेंगे। और मैंने पेन की बात इसी वजह से की क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग फेज़ में इस जर्नी में आते हैं, हमारी बर्जिंग हो रही होती है, हमें पेन हो रहा होता है, हमें बहुत ज़्यादा जगह से ट्रिगर मिल रहे होते हैं, पर ये जर्नी जितना हमसे छीनती है उतना ज़्यादा हमें देती भी है। हम अपने ही अंदर हार्मोनी को महसूस करते हैं, अपने ही अंदर पीस को महसूस करते हैं और अपने ही अंदर एंटायर यूनिवर्स को महसूस करते हैं। एंड जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अभी इस वक्त 5D लेवल में अपना हारमोनियस रियूनियन अचीव करने वाली है, उन्होंने कितना पेन झेला होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना अपने ऊपर काम किया होगा। सो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट दोज डिवाइन फेमिनिन्स कि आपका जो हार्ड वर्क है ना, आपका जो मेहनत है उसका फल आपको मिलने वाला है। 1111 पोर्टल आप लोगों के लिए बहुत ही लकी होने वाला है। और भी कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जिनके लिए मैरिज प्रपोजल, शादी का कमिटमेंट भी आ रहा है, क्योंकि मैंने विजन्स में कम्प्लीटली कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स को लाल जोड़ा पहनते हुए देखा है, उनके हाथों में मेहंदी रचते हुए देखा है, उनके डीएम के साथ बरमाला एक्सचेंज करते हुए देखा है। तो वो डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, उन्होंने अपने पेन और ट्रॉमा को बहुत अच्छी तरह से हील किया होगा, जो कि 3D लेवल पे अपना मैरिज एंड शादी का कमिटमेंट पाने के लिए जा रही हैं। पर आप अगर अभी अभी इस जर्नी में आए हैं या फिर कुछ ही साल से हैं, आपका डायमेंशन चेंज नहीं हुआ है, आप कम्प्लीटली हील नहीं हुए, आप बैलेंस नहीं हैं या फिर बैलेंस बनाना जानते नहीं हैं, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती इस चैनलिंग को आपके साथ रेजोनेट मत करवाइएगा, क्योंकि आप किस काइंड ऑफ इनर वर्क कर रहे हैं, कितने साल से इनर वर्क कर रहे हैं और इनर वर्क में आप क्या क्या कर रहे हैं, बैलेंस है या नहीं है, ट्रिगर्स को कैसे आप झेलते हैं या फिर लोगों को माफ़ कर पा रहे हैं या नहीं, और आपका इनर वर्क आपको कहाँ लेके जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है इस जर्नी में, ठीक है। और जो दूसरा मैंने विजन देखा ना, वो ये था कि एक बड़ी सी स्पेसशिप से जो लाइट की किरणें हैं वो नीचे तक आ रही है और नीचे बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स बैठी हैं एंड वो लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही सेटिस्फाइंग हैं, उनके चेहरे से एक अजीब काइंड ऑफ ग्लो नज़र आ रही है एंड वो बहुत ही इनर पीस में है एंड बहुत ही हैप्पी है।
एंड वो लोग एक यज्ञ कुंड एक चीज़ है उसके चारों तरफ बैठी हुई है और उनके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसे हील करने के लिए बचा नहीं है, बस थोड़े बहुत जो भी है वो यज्ञ कुंड में डाल रहे हैं। पर वो यज्ञ कुंड से आग नहीं निकल रही थी, वहाँ से भी एक ठंडक सी ठंडक महसूस करती हुई एक लाइट निकल रही थी। और वो लाइट में वो अपने अंदर के जितने भी बचे कुछ ट्रॉमाज हैं, जितने भी बचे कुछ अनहील्ड चीज़ें हैं, वो कुंड में डाल रही थी। और वहाँ पे ऊपर से जो लाइट की किरणें आ रहे थे वो हीलिंग एनर्जी को लेके आ रहे थे और इन डिवाइन फेमिनाइन्स वो एनर्जी में हील हो रही थी एंड और ज़्यादा पीस में जा रही थी। उसके बाद मैंने एक झरने के साइड में शिव और शक्ति को देखा, जैसे कि शिव जी पार्वती माता का हाथ पकड़े हुए ये बोल रहे हैं कि पार्वती जो डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत दिनों से इनोवा कर रही हैं, उनका ये वक्त आ गया है कि उनके हार्डवर्क का जो और उनका मेहनत का फल मैं उनको दूँ। और पार्वती माता जो है वो बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत चेहरे के साथ मुस्कुरा रही हैं कि हाँ, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो ये उन डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए है जो इनर वर्क डेडिकेटेडली कर रही हैं या फिर उन ज़्यादा उनके अंदर कुछ हील करने के लिए बचा नहीं है और वो कम्प्लीटली सरेंडर मोड में है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पे डिवाइन खुद ब खुद आपके जो ट्रॉमास हैं उसको सरफेस पे लाके रिलीज़ करेंगे, या फिर आप जो ट्रॉमास को बहुत दिनों से रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे ना, उसको डिवाइन खुद ब खुद हील कर देंगी। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि डिवाइन आपके साथ है और आपके जो हार्डवर्क है उसका फल आपको मिलने वाला है। एंड तीसरी जो चैनलिंग मुझे हुई है, यानी कि जो विजन्स मैंने देखा है, वो उन डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा काली माता दिखाई दे रही हैं या फिर गणेश जी यानी कि गन्नू भैया उनके सपनों में या फिर पोस्ट में पॉपअप हो रहे हैं। उनके लिए ये मैसेजेस है कि उनके अंदर का जो डर है या फिर जो इनसिक्योरिटी है वो सरफेस पे लाया जा रहा है, उनका रूट चक्र कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है। जो काली माता को मैंने विजन्स में देखा ना, वो पूरे शांत रूप में थी, यानी कि बहुत ही शांत थी। कहीं ना कहीं जर्नी में वो भी आपका सपोर्ट कर रही हैं और उनका पोस्ट में पॉपअप होना या फिर ड्रीम्स में आना, इसका मतलब ये है कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें या फिर अपने रूट चक्र के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, हीलिंग करें एंड क्लींजिंग करें। एंड रूट चक्र का जो मेडिटेशन है उसको थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके करें, ताकि आपके रूट चक्र में जो एंसेस्टर्स के इश्यूज़ हैं, एंसेस्टर्स की एनर्जी है या फिर जो कार्मिक एनर्जी है वो भी क्लियर हो पाए। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता दूँ, जब एक डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग करती है ना, वो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही हीलिंग करती है, यानी कि उसका जो इफेक्ट है ना वो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर पड़ता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी एनर्जीज आ रही हैं वो सिर्फ आपके ऊपर अफेक्ट कर रही हैं, आपके डीएम के ऊपर नहीं कर रही हैं। आपके डीएम आप लोगों को बहुत याद कर रहे हैं। मुझे एक चैनल सॉन्ग भी हुआ था कि कहीं ना कहीं टाइम नहीं था, इसी वजह से मैं आप लोगों को ये डिलीवर नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों के डीएम की मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं महसूस कर रही हूँ। उन लोगों की अवेकनिंग अभी पीक पे है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जैसे डीएफ की अवेकनिंग होती है ना, डीएम की अवेकनिंग एग्जैक्टली वैसे नहीं होती, उनकी अवेकनिंग और ज़्यादा पेनफुल होती है। इसके ऊपर मैं सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी एक जो लास्ट टाइप के डिवाइन फेमिनाइन्स को मैंने अपने विजन्स में देखा है उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वो मैंने कुछ ग्रुप ऑफ डिवाइन फेमिनाइन्स को देखा जो कि मिड स्टेज तक भी नहीं पहुंची है। तो उनके लाइफ में एक गुरु की एंट्री होने वाली है। वो किस तरीके से होगी ये तो मुझे नहीं पता, पर मैंने बस यही देखा है एक गुरु की एंट्री उनके लाइफ में होने वाली है। वो कहीं ना कहीं मतलब डिवाइन फिजिकल फॉर्म में आपको मतलब दिखवाएंगे या फिर आपके साथ उनका मीट करवाएंगे, तो आप उनसे गाइडेंस लेके ही आगे बढ़ सकती है। वो हो सकता है आपको सोशल मीडिया में कोई आपको मेंटर मिल जाए, या फिर एक्चुअल लाइफ में आपको कोई गुरु आपको मिल जाए, या फिर कोई ऐसे डिवाइन फेमिनाइन आपके आसपास हो जो आपको गाइड करे, जिनके थ्रू आप आगे बढ़ पाएँ। देखिए, डिवाइन कभी खुद तो आके आपको गाइड करते नहीं हैं, वो किसी मीडियम को भेजते हैं, किसी मीडियम के थ्रू आपकी हेल्प करते हैं। तो रूप कोई भी हो सकता है, चेहरा कोई भी हो सकता है, बस डिवाइन अपना काम किसी के थ्रू ही करवाते हैं। इसी वजह से जो डिवाइन फेमिनाइन्स आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, थोड़ा सा जर्नी में स्टक महसूस कर रही हैं, अब तो उनको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ पुश की ज़रूरत है, अपने ब्लॉकेजेस नहीं पहचान पा रही हैं एंड उसी सेम लूप में फंसी हुई हैं। तो उनके लिए उनके लाइफ में डिवाइन एक
गुरु की या फिर मेंटोर की एंट्री करवा रहे हैं, जो इन डिवाइन फेमिनिन्स को आगे लेने के लिए या फिर आगे पुश करने के लिए, अपने ब्लॉकेजेस को पहचानने के लिए थोड़ा सा हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड अभी जो कलेक्टिव में जो एनर्जी चल रही है ना, वो ऐसा चल रहा है कि जो भी एनर्जी में आप हैं या फिर जो भी माइंड सेट में आप हैं, वो चीज़ आप थोड़ा सा मल्टीपल होके महसूस करेंगे। यानी कि अगर आप सैड हैं, देन ये एनर्जी की वजह से आप थोड़ा ज़्यादा सैड हो जाएंगे। एंड अगर आप खुश हैं, देन ये एनर्जी की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। और अगर आप इमोशनल हैं, थोड़ा सा भी इमोशनल हो रही है ना, देन ये एनर्जी के शिफ्टिंग की वजह से आप मल्टीपल काइंड ऑफ इमोशनल हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रही हूँ। तो ये जो एनर्जी है ना, ये थोड़ा सा 2-3 महीने ऐसे ही रहेगा। तो इस वजह से इस पीरियड में ना आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहे, ताकि जो एनर्जी में आप टैपिंग कर रहे हैं वो आपको ये बता देंगे कि आप इस एनर्जी में हो, और दूसरे ही मोमेंट में आपकी ये एनर्जी मल्टीपल होने वाले हैं, ठीक है। पर अभी जो मुझे क्लियर चैनलिंग हुई है ना, वो दुल्हन, लाल जोड़ा, मेहंदी लगाना, डीएम के साथ बरमाला एक्सचेंज करना, ये मैंने कम्प्लीटली देखा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दोज डिवाइन फेमिनाइन्स। एंड दूसरी जो मैंने गुरु की एंट्री देखी है, वो मैंने कभी देखा नहीं था विजन्स। जैसे उनके पैर के नीचे ना, जैसे हमारे गुरु थे, उनके पैर के नीचे जैसे ट्रेडिशनल सिंबल्स होते हैं ना, हमारे वेदों पुराणों में ऐसे बने हुए थे। और वो जहाँ जहाँ पैर डाल रहे थे, उस जगह पे भी वो छाप छोड़ती हुई जा रहे थे। और उनके पैर के नीचे जो सिंबल्स बने हुए थे ना, वो पूरे रेड कलर के थे। और उनके पैर के चारों तरफ ही ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा तेज़ था कि जैसे कि एनिमेशन मूवीज़ में होता है ना, मतलब मैं उसको ना वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, इतना ज़्यादा तेज़ था वो। उनके पैर में ही इतना ज़्यादा तेज़ था। आई डोंट नो कौन से काइंड ऑफ गुरु आप अट्रैक्ट करने वाले हो, बट दिस विल बी ए वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर यू डिवाइन फेमिनाइन। एंड उन डिवाइन फेमिनाइन्स को मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, जिनका डायमेंशंस 11-11 पोर्टल में चेंज होने वाले हैं, जिनको मैरिज कमिटमेंट्स मिलने वाले हैं, या फिर जिनका रियूनियन 5D लेवल में होने वाला है। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इसी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाई डिलीवर करने के लिए, क्योंकि ये हमेशा हमारी एनर्जी में शिफ्टिंग आते हैं। इस काइंड ऑफ पॉजिटिव शिफ्टिंग बहुत ही कम आते हैं। दोस्तों, इस एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।